इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बंगाल की राजनीति में एक बार फिर नंदीग्राम केंद्र बन गया है। जी हां, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नतीजे को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में ये सुनवाई टल गई है। ममता बनर्जी की याचिका पर 11 बजे का समय था जिस पर सुनवाई हाईकोर्ट में होनी थी, लेकिन अब 24 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। 2 मई को पश्चिम बंगाल में नतीजे आए थे जिसमें ममता बनर्जी करीब 2000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। हालांकि उस दौरान भी उन्होंने शिकायत की थी, चुनाव आयोग से दोबारा काउंटिंग की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था। और उसके बाद 46 दिन बीत गए हैं। आज 46वां दिन है। 46 दिन के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी ने नतीजे को चुनौती दी है। और अगली बड़ी खबर पेट्रोल और डीजल के दामों से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से तेजी देखी गई है दामों में। मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई है, जबकि राजधानी दिल्ली में हाई स्पीड पेट्रोल के दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गए। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 104 रुपए 53 पैसे हो गए। जहां तक दिल्ली की बात है तो पेट्रोल 27 पैसे महंगा हो गया, वहीं डीजल की कीमत 28 पैसे बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दिल्ली में भी कुछ यही हाल है। दिल्ली में भी जो हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत है वो 100 रुपए से ज्यादा पहुंच गई है। आपको दिखाएं कि 100 रुपए 29 पैसे है हाई स्पीड पेट्रोल की कीमत। साथ ही साथ जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी कीमत लगभग 97 रुपए है, यानी 96 रुपए 97 पैसे अभी जो मीटर में दिखा रहा है। कई लोग यहाँ पर कतार में भी हैं, लाइन में भी हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किस तरीके से ये पूरा जो पेट्रोल की कीमत है उसके बढ़ने का असर पड़ा है। आप लोगों पर असर पड़ा है इधर जो पिछले कई दिनों से? बहुत ज्यादा असर पड़ा है, बहुत ज्यादा असर पड़ा है। पहले कितना का पेट्रोल डल जाता था और अब कितना लगता है? अब तो दुगना हो गया, दुगना हो गया, जो गलत है। इसका जो है ना हर चीज पर असर पड़ रहा है। इसका जो है ना असर है, यही बड़ी बात है, क्योंकि जो ईंधन की कीमत है वो जब बढ़ती है तो उसका महंगाई पर भी सीधा असर पड़ता है। रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें होती है उन पर भी असर पड़ता है। और आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पेट्रोल पंप पर बड़ी लंबी कतार है, लाइन है। हरिद्वार में अप्रैल में चले कुंभ के दौरान पहुंचे श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में अब भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ दस्तक जब शुरू हुई तो कुंभ में कोविड टेस्ट के लिए रखी गई एक कंपनी और 2 लैब्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। यहाँ मिल रहा है ये 515 है और 515 लिखा हुआ है, और साथ ही साथ नीचे दिखाता है स्ट्रेगॉन, यहाँ भी मैक्स नहीं दिखा है और एक बड़ा सा ताला लटका हुआ दिखाई पड़ता है। ये है 515 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें भी मैक्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं, HSC इंटीग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर फायर एंड सेफ्टी। हम अंदर दाखिल होते हैं कि क्या है अंदर आखिर। यहाँ पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्या यहाँ पर मैक्स प्राइवेट लिमिटेड का कोई दफ्तर है? नहीं सर, यहाँ कोई दफ्तर नहीं, यहाँ कोई दफ्तर नहीं। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के शरद पंत कहते हैं कि उन्होंने 2 लैब को जांच का काम सौंपा था, लेकिन ऐसा क्या काम सौंपा कि जांच के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार का टेस्ट हुआ। उत्तराखंड में एक एंटीजन टेस्ट पर सरकार की तरफ से 300 रुपए मिलने थे, जबकि RT-PCR टेस्ट पर 400 से 900 रुपए का भुगतान होना था। 1 लाख टेस्ट बिना किए अगर फर्जी तरीके से गिना दिए गए तो आशंका है कि ये खेल 3 से 4 करोड़ रुपया उससे ज्यादा का हो सकता है, जिस पर अब जांच के साथ ये बताना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं भूलते कि भ्रष्टाचार का ये कोरोना खेल उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जांच सिर्फ आरोपी कंपनी और लैब्स की ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों में बैठे उन भ्रष्ट अधिकारियों की भी होनी चाहिए। संभव है कि जिनकी साठगांठ से ही करप्शन की टेस्टिंग का जिम्मा दिया गया। हरिद्वार से दिलीप सिंह और मुदित अग्रवाल के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। एक ही पते पर 500 लोगों की कोरोना जांच, एक फोन नंबर पर 70 लोगों का कोविड टेस्ट, फर्जी आधार कार्ड जमा करा के जांच की गई, फर्जी नाम फर्जी पते पर कोरोना टेस्ट हुए। ऐसे भ्रष्टाचारियों ने 1 लाख फर्जी कोविड टेस्ट कुंभ में कर दिए। अप्रैल के महीने में जब लाखों श्रद्धालु आस्था के कुंभ में हरिद्वार में जुटे, तब कोरोना जांच के नाम पर ऐसे करप्शन को अंजाम दिया गया जिसमें पैसा भी लूटा गया और जनता की जान खतरे में भी डाली गई।
कुंभ के दौरान कुल 22 लैब को कोरोना जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। दावा है करीब 4 लाख कोरोना टेस्ट इन लैब्स ने किए। आरोप है कि 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी नाम, फर्जी पते, फर्जी मोबाइल नंबर डालकर कर दिए गए। प्रारंभिक जो वहाँ देहरादून से भी जो है जो इंक्वायरी किया गया है उसमें भी कुछ अनियमितताएं पुष्ट हुआ था कि एक ही लैब के माध्यम से लगभग इतना 1 लाख के आसपास जो टेस्ट करना प्रथम दृष्टि वही जो है असंभव लगता है, क्योंकि टोटल कई लैब्स मिलकर के जो है कुछ लाखों का जो है टेस्ट किए हैं, बट अकेला एक ही लैब इतना करना भी पहला चीज असंभव है। जो कोविड का टेस्टिंग हुआ है रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसमें कुछ अनियमितता के बारे में जिक्र करते हुए 3 फर्म है, एक मिसेस मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कुंभ मेला और नालवा लैब्स और डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स, इनका विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए उन्होंने तहरीर दिया है। उस तहरीर के अनुसार मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कुंभ में करप्शन का कोरोना फैलाने की आरोपी कंपनियों की जांच उत्तराखंड में शुरू हुई। जांच की एक दस्तक आज तक ने भी दी। कुंभ में आए लोग कोरोना संक्रमित तो नहीं, इस बात की जांच का जिम्मा उठाने वाली एक आरोपी कंपनी का नाम है मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज। लेकिन क्या इस कंपनी ने असली में टेस्ट कराए? क्या ये कंपनी जो पते बताती है वहीं पर मिलती है? इस बात का सच जानने के लिए आज तक संवाददाता कुमार कुणाल उत्तर प्रदेश में नोएडा से देश की राजधानी दिल्ली तक पड़ताल करके आए हैं। ये मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, जिसका एड्रेस दिखाया गया है C206 सेक्टर 63 नोएडा, और हम इसी कंपनी पे पहुंचे हैं। ये कंपनी क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम आपको बता देते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दावा है कि करप्शन के आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज नाम की कंपनी ने ही अकेले कुंभ में 30,000 कोरोना टेस्ट कराए। लेकिन इस कंपनी के नोएडा में दर्ज पते के नाम पर क्या मिलता है, देखिए। C206 जो नोएडा का सेक्टर 63 है, एक औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं चलता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो सामने दिखाई पड़ता है वो एक आटा चक्की दिखाई पड़ती है और साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है दिव्य कांति और कांति अमृत फूड प्रोडक्ट्स। और आपको हम यहाँ पर एड्रेस की भी तस्दीक करवाएं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि C206 सेक्टर 63 नोएडा। नोएडा के इस पते पर कुंभ में कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े वाली आरोपी कंपनी के दफ्तर की जगह एक प्लास्टिक की फैक्ट्री मिली। यहाँ पर कोई मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस का दफ्तर है? नहीं सर। आप कितने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 15-20 दिन से। 15-20 दिन से ही कर रहे हैं। लेकिन ये तो दिखा रहा है ये C206 सेक्टर 63 यही है ना? यही है। यहाँ तो मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस का ऑफिस दिखा रहा है। पता नहीं सर। नोएडा के बाद आरोपी कंपनी का दूसरा पता दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में दर्ज है, जहां संवाददाता कुमार कुणाल को क्या दिखा आप देखिए। कोरोना के इस भीषण विकट समय में भ्रष्टाचारियों ने गरीबों के राशन तक को नहीं छोड़ा। देश में जब सरकारें गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही हैं, तब एक सच ये भी है कि हर साल 92,000 करोड़ रुपए का अन्न बर्बाद हो जाता है। उसी बर्बादी में करप्शन खोर अपनी आबादी खोज लेते हैं। बोरियों में हाथ डालकर जो गेहूं निकाला जा रहा है, देखिए गेहूं के उन दानों को और सोचिए मिट्टी से सना हुआ ये गेहूं जिसमें करप्शन की धूल, भ्रष्टाचार की गंदगी ज्यादा है। क्या इसे गरीब आम आदमी खा सकता है? बरनाला के सरकारी राशन की दुकान पर लोग राशन में वो गेहूं लेने पहुंचे जिससे सरकारें दावा करती हैं कि जनता को मुफ्त देकर कोरोना के संकट काल में पेट भरने का इंतजाम कर दिया। लेकिन यहाँ महिलाएं गुस्से में हाथ में उन गेहूं के दाने को लेकर जिसमें ईमानदारी की खुराक से ज्यादा भ्रष्टाचार की मिलावट है। बिल्कुल खराब है जी कणक। आ कणक दा हाल देख लो जी की है जी। कणक गरीब खा के मरूगा नहीं तो होर की करूगा। ए जी गरीबां नूं वोटां पाउण दा की फायदा है जे एमसी बनाउण दा जेड़ा गरीबां दी मदद ना करे आके टाइम पे। देखिए इन हाथों को, इन्हीं हाथों से दबाए गए वोट से सरकारें बनती हैं। इन्हीं हाथों से खरीदे गए सामान पर टैक्स लेकर सरकारी खजाना भरता है। लेकिन इन हाथों को मुफ्त राशन जब सरकारी योजना में दिया जाता है तो उसमें भ्रष्टाचारी अपना रंग दिखा देते हैं। गरीबों के साथ ये भद्दा मजाक, जहां घुन खा चुके हैं जिस गेहूं को, उसी को खाने के लिए गरीबों को पहुंचा दिया गया। बिल्कुल ही बेकार कणक है जेडी फ्री वाली कणक दे रहे हैं। यही कणक लेके दसो असि अपने बच्चों को खुआइए की करिए? बीमारी तो पहले ही फैल रही है। अब आपको उस सरकारी राशन की दुकान के भीतर ले चलते हैं जहां गेहूं के नाम पर घुन लगा अनाज बटना था। पता चला ऐसा ही खराब कई क्विंटल गेहूं
बोरियां भरकर यहां गरीबों के नाम पर पहुंचाया गया, जिससे अब जनता नाराज हो गई। जिंदाबाद सियासत जिनसे होती है, उनके मुर्दाबाद के नारे इसीलिए क्योंकि जहां बोरी तक सड़ चुकी है उसमें गेहूं कितना अच्छा होगा। यहाँ फिर से देखिए इन दानों को, ऐसा गेहूं कौन खाएगा? आदमी छोड़िए, जानवर भी ना खाए, फिर गरीबों के पेट में ऐसा खराब गेहूं क्यों खपाया जा रहा है? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਮਿਲੂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੈਸੀ ਛਿੱਟਣਾ ਥੋੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਜੇ ਕਣਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ।